हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, मेरी प्रीवियस वीडियोस देख के आप लर्निंग लाइसेंस बना चुके होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। और आज की वीडियो में हम जानेंगे कि लर्निंग लाइसेंस को परमानेंट लाइसेंस में कन्वर्ट करना हो तो उसका क्या प्रोसेस है। परमानेंट लाइसेंस जिसे आप पक्का लाइसेंस भी बोलते हैं, तो परमानेंट लाइसेंस में कन्वर्ट करने का पूरा प्रोसेस हम इस वीडियो में जानेंगे। जैसा कि आपको पता है कि लर्निंग लाइसेंस की वैलिडिटी 6 मंथ्स के लिए होती है और 6 मंथ्स बाद लर्निंग लाइसेंस जो है एक्सपायर हो जाते हैं। बट लर्निंग लाइसेंस जिस दिन इशू होता है उसके 1 महीने बाद आप अपने परमानेंट लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लर्निंग लाइसेंस इशू होने की डेट से 1 महीने बाद यानी 30 डेज बाद आप परमानेंट लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। परमानेंट लाइसेंस का पूरा प्रोसेस हम यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। यदि आपने मेरे लर्निंग लाइसेंस से रिलेटेड वीडियो नहीं देखे तो पहले लर्निंग लाइसेंस आप बना लीजिए। लर्निंग लाइसेंस बनने के बाद ही आप परमानेंट लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और लर्निंग लाइसेंस का पूरा प्रोसेस मैंने आपको अपनी वीडियोज़ में बताया है। यदि आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो पहले आप उसे देख के अपना लर्निंग लाइसेंस बना लीजिए। आप प्लेलिस्ट में जाके दिल्ली ड्राइविंग लाइसेंस की प्लेलिस्ट खोल के उसमें लर्निंग लाइसेंस से रिलेटेड मेरी वीडियो है, उसको आप देख सकते हैं। मैंने उसमें लाइव लर्निंग टेस्ट भी करके दिखाया है, जिसको आप बहुत ही ईजी तरीके से आप उसको करके अपना लर्निंग लाइसेंस बना सकते हैं और टेस्ट में पास हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप वो वीडियो देख लीजिए। बाकी मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। और भी मेरी कई वीडियोस हैं उसमें, जिसमें आपको जैसे आपको अपना लाइसेंस रिन्यू कराना है, डुप्लीकेट लाइसेंस बनवाना है, लाइसेंस में कुछ चेंजेस कराना है, इन सभी सब्जेक्ट पे मैं वीडियो ऑलरेडी आपको दे चुका हूँ। आई होप आप देख भी चुके होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम देखेंगे कि हम अपने लर्निंग लाइसेंस को परमानेंट लाइसेंस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि लर्निंग लाइसेंस बनने के 1 महीने बाद यानी 30 दिन बाद हम अपने परमानेंट लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका जो सबसे पहला जो स्टेप आता है वह है 1 महीने बाद, यानी लर्निंग लाइसेंस बने हुए 1 महीना हो जाना चाहिए। पहला क्राइटेरिया ये है। सेकंड है उसकी फ़ीस डिपॉजिट करना। उसके बाद हम अपनी फ़ीस डिपॉजिट करेंगे। जैसे आपने 2 व्हीलर के लिए लाइसेंस के लिए अप्लाई किया है तो आपको 400 रुपये की फ़ीस डिपॉजिट करनी पड़ेगी परमानेंट लाइसेंस के लिए। थर्ड जो स्टेप आता है वो होता है ड्राइविंग टेस्ट के लिए स्लॉट बुक करना। तो इस वीडियो में मैं आपको फीस भी डिपॉजिट करके दिखाऊंगा और ड्राइविंग टेस्ट के लिए स्लॉट भी बुक करके दिखाऊंगा कि कैसे आप अपना स्लॉट बुक करेंगे। चौथा स्टेप होता है ड्राइविंग टेस्ट। वो तो आप खुद देंगे, वो तो मुझे देना नहीं है। उसके लिए आप खुद जाके आपको ड्राइविंग टेस्ट देना पड़ेगा और ड्राइविंग टेस्ट में पास होते ही आपका लाइसेंस बन जाएगा और आपको बाई पोस्ट आपके घर पर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले स्टेप में हम देखेंगे कि फ़ीस डिपॉजिट कैसे करेंगे, इसको मैं यहाँ पे समझाऊंगा आपको। दूसरा देखेंगे कि आपको स्लॉट कैसे बुक करना है। अपने डिज़ायर्ड डेट पे आप अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं यदि आपका स्लॉट खाली मिला तो। अदरवाइज स्लॉट जो है 1-1, 2-2 महीने के बाद के मिल रहे हैं। अभी स्लॉट आपको कम से कम 2 महीने बाद का स्लॉट मिल रहा है। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपके लर्निंग लाइसेंस को बने 3 या 4 महीने हो गए हैं तो अभी से आप अपना स्लॉट बुक कर लीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि अब लर्निंग लाइसेंस एक्सपायर हो जाए उसके बाद अपना स्लॉट बुक कर रहे हो। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा देर ना करते हुए चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और समझते हैं कि लर्निंग लाइसेंस को परमानेंट लाइसेंस में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा, उसकी फ़ीस कैसे डिपॉजिट की जाएगी, उसका स्लॉट कैसे बुक किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे आ गए हैं। हम गूगल में सर्च करेंगे परिवहन और जो सबसे पहला लिंक आएगा उस पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर हम ऑनलाइन सर्विसेज में जाएंगे। यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विस पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे हम अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे। ये मैंने सेलेक्ट कर लिया दिल्ली। तो आपका ये इंटरफेस खुल जाएगा। इसमें एप्लीकेशन स्टेटस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे अपना एप्लीकेशन नंबर डालेंगे। एप्लीकेशन नंबर आपका जो लर्निंग लाइसेंस बना होगा उसका आपने प्रिंट आउट निकाल रखा होगा, उसके बगल में लिखा होगा एप्लीकेशन नंबर, अब देख लीजिएगा। तो एप्लीकेशन नंबर पे एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे एंटर करके डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। ये एप्लीकेशन नंबर लर्निंग लाइसेंस जो लर्निंग लाइसेंस नंबर होगा उसके पास में लिखा हुआ एप्लीकेशन नंबर। डेट ऑफ बर्थ डाल के कैप्चा कोड यहाँ पे डाल देंगे और सबमिट कर देंगे।
ये हमारा पूरा प्रोफाइल खुल गया। इसमें फीस पेमेंट ऑलरेडी सिलेक्टेड आ रहा है। फीस पेमेंट को हम प्रोसीड करेंगे। यहाँ पे 400 रुपये की फीस जमा करनी पड़ेगी हमें। 200 रुपये तो हमारे ड्राइविंग टेस्ट का और 200 रुपये जो आपका लाइसेंस बन के आएगा उस कार्ड की वैल्यू है। टोटल 400 रुपये हमें पे करने हैं। यहाँ पे गेटवे सेलेक्ट करना है SBI और यहाँ पे कैप्चा कोड डाल देंगे। SBI का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ SBI से पेमेंट कर सकते हैं, ये तो एक प्लेटफॉर्म है। अब यहाँ पे देखिए आपको ट्रांजैक्शन आईडी आ गया। इस ट्रांजैक्शन आईडी को आप कहीं सेव कर लीजिएगा या कहीं लिख लीजिएगा, क्योंकि यदि आपकी ट्रांजैक्शन फेल होती है ना तब इसकी ज़रूरत पड़ सकती है, अदरवाइज कोई इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ पे एग्री करके प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक कर देंगे। ये आपका पेमेंट इंटरफेस आ गया। इसमें मैंने इंटरनेट बैंकिंग से मुझे पेमेंट करनी है। आप चाहे तो डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं। मैं इंटरनेट बैंकिंग में SBI को सिलेक्ट करके पे नाउ पे क्लिक कर दूंगा। ऐसा नहीं है कि आप स्टेट बैंक से ही आपको करना है। यदि आपका किसी अदर बैंक में अकाउंट है तब वहां पे बैंक को सिलेक्ट करके आप पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं अपना यूजर नेम डाल दूंगा और पासवर्ड डाल के लॉगिन करूंगा। ये देखिए 405 रुपये 90 पैसे की पेमेंट दिखा रहा है, बट जिसमें 400 रुपये तो ऑफिशियल फीस है और 5 रुपये 90 पैसे नेट बैंकिंग के चार्जेस है। बट यदि आप ATM से पेमेंट करेंगे, ATM सेलेक्ट करके, तो वहां पे आपको पूरे 400 रुपये ही पे करने पड़ेंगे, उसमें एक्स्ट्रा फीस नहीं लगती। और इंटरनेट बैंकिंग में कुछ फीस एक्स्ट्रा ये लोग चार्जेस लेते हैं, बैंक चार्जेस। यहाँ पे OTP आएगा आपको मोबाइल में, ये OTP डाल के मैं यहाँ पे कंफर्म कर दूंगा। ये देखिए मेरी पेमेंट हो गई। और थोड़ी देर रुकेंगे तो ये अपने आप ही लाइसेंस वाले पेज पे पहुंच जाएगा। देखिए पहुंच गया। यहाँ पे आप क्लिक हेयर फॉर प्रिंट रिसिप्ट पे क्लिक करके आप अपनी रिसिप्ट को प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, जो अपनी पेमेंट की आपने उसकी। मैं यहाँ पर नेक्स्ट करके स्लॉट बुक करने के प्रोसेस पे आगे बढ़ता हूँ। देखिए यहाँ पे फीस पेमेंट कंप्लीटेड आ गया। DL स्लॉट बुक पे ऑलरेडी सिलेक्टेड आ रहा है, तो इस पे प्रोसीड कर दूंगा मैं। एप्लीकेशन नंबर डाल के मैं यहाँ पे आगे बढ़ता हूँ। देखिए डिफॉल्ट आ गया एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ आ गया। यहाँ पे मैं कैप्चा कोड डाल के सबमिट करता हूँ। आप चाहें तो लर्नर लाइसेंस नंबर भी डाल के आगे बढ़ सकते हैं। ये देखिए अब यहाँ पे आपको ट्रैक चूज करना है, आपका नियरेस्ट जो भी ट्रैक होगा, यानी आप ड्राइविंग टेस्ट जहाँ पे देना चाहते हैं वो ट्रैक आप सिलेक्ट कर लीजिए। ये देखिए मैंने रोनी सेक्टर 28 का सिलेक्ट किया है और यहाँ पे अपना व्हीकल सेलेक्ट कर लीजिए। 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, जो भी है। तो मैंने 2 व्हीलर के लिए अप्लाई किया था यहाँ पे, तो 2 व्हीलर को सिलेक्ट करके प्रोसीड टू बुक पे क्लिक करके आगे बढ़ूंगा। ये देखिए ये आपका स्लॉट से रिलेटेड चार्ट खुल गया है, कैलेंडर खुल गया है, जिसमें जो ग्रीन वाले हैं उस दिन स्लॉट अवेलेबल है और जो रेड वाले हैं उस दिन अवेलेबल नहीं है और जो ब्लू वाले हैं उस दिन हॉलीडे है। मैं नेक्स्ट मंथ में देखता हूँ जनवरी में कुछ दिख रहा है कि नहीं स्लॉट अवेलेबिलिटी। जनवरी में कुछ भी नहीं है। देखिए आज मैं अक्टूबर में बुक कर रहा हूँ 28 अक्टूबर को, तो स्लॉट मिल रहा है मुझे दिसंबर का, तो नवंबर पूरा फुल है। 24 दिसंबर को मैं कर सकता हूँ, 25-26 को संडे है, संडे भी टेस्ट दे सकते हैं।
ठीक है, मैं 24 दिसंबर का कर लेता हूँ, फ्राइडे का, तो संडे को ज़्यादा भीड़ हो सकती है। ऐसे भीड़ से करना क्या है, क्योंकि जितने लोगों को बुलाया जाएगा, जितना स्लॉट बुक होगा वही लोग आएंगे। ये टाइमिंग मैं चूज कर लेता हूँ, 9:30 से 10:30 वाला टाइमिंग चूज कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने टाइमिंग चूज करके बुक स्लॉट पे क्लिक कर दिया है, और यहाँ पे एक सिक्योरिटी कोड आपके मोबाइल नंबर पे आएगा। यदि नहीं आता तो आप रिसेंड कर सकते हैं यहाँ से। ये सिक्योरिटी कोड मैं यहाँ पे आया नहीं, अभी सिक्योरिटी आ गया। ये सिक्योरिटी कोड मैं यहाँ पे डाल दूंगा, डाल के सबमिट कर दूंगा। ये देखिए मेरा स्लॉट के लिए ये डिटेल आ गई। अब इसको मुझे कंफर्म करना है। ये मैंने कंफर्म टू स्लॉट बुक पे क्लिक करके अपने स्लॉट को कंफर्म कर दिया। ये देखिए मेरा स्लॉट बुक हो गया, जिसकी रिसीप्ट जनरेट हो गई है। इसको मैं प्रिंट कर लूंगा, और प्रिंट रिसीप्ट मुझे लेके जानी पड़ेगी आरटीओ में, जहाँ पे टेस्ट देने जाऊंगा मैं। इस रिसीप्ट को मैं पीडीएफ में डाउनलोड करके अपने सिस्टम में सेव कर लेता हूँ। इसका प्रिंट मैं बाद में निकाल लूंगा। ये आपकी रिसीप्ट है, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये मैंने रिसीप्ट डाउनलोड कर लेता हूँ। ये रिसीप्ट मैंने डाउनलोड कर लिया, और इसका प्रिंट आउट निकाल के जब मैं ड्राइविंग टेस्ट के लिए जाऊंगा तो मुझे ये लेके जानी पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपने सीखा कि लर्निंग लाइसेंस को कैसे परमानेंट लाइसेंस में कन्वर्ट किया जाएगा। इसका क्या पूरा प्रोसेस आपने समझा। फिर भी यदि आपको कहीं भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई देता ही हूँ, आपको पता ही है। आप मेरे पिछले सारे वीडियोज उठा के देख सकते हैं, मैंने सभी कमेंट्स का रिप्लाई दिया है। धन्यवाद, नमस्कार।